एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल एजुकेशन के यूनिट फर्स्ट का पार्ट थर्ड, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन क्या है? तो फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ होल एजुकेशन प्रोसेस. It include not only sports and games, competition, but also health, fitness, therapeutic exercise, rhythmic activities, etc. Physical education is the total of physical, mental well-being. तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन एक होल एजुकेशन प्रोसेस का पार्ट होता है. इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स एंड गेम्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि इसमें रिदमिक एक्टिविटीज़, थ्योरेटिक एक्सरसाइज और हेल्थ एंड फिटनेस भी इन्वॉल्व होती है. फिजिकल एजुकेशन एक इंडिविजुअल को फिजिकली, सोशली और मेंटली तीनों टाइप से फिट बनाता है. तो ये रही हमारी फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन. अब हम डिफरेंट ऑथर्स द्वारा जो भी डेफिनेशन दी गई है उन्हें हम पढ़ेंगे. इनमें से दो को हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला होगा H.C. बक के अकॉर्डिंग और दूसरा है डी ओबर्टफर के अकॉर्डिंग, कि कैसे उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को डिस्क्राइब किया है. सो अकॉर्डिंग टू H.C. बक, फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम विच इज कंसिडर्ड with growth development education of children through medium of big muscle activities. It's the education of whole child by the means of physical activities. तो देखिए, इसमें जो H.C. बक हैं वह कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक जनरल एजुकेशन का पार्ट है. इसमें बिग मसल एक्टिविटीज़ के थ्रू चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है और यह चाइल्ड का होलसम डेवलपमेंट करने में मदद करता है बाय द मीन्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. नेक्स्ट है हमारी अकॉर्डिंग टू डी ओबर्टफर. डी ओबर्टफर कहते हैं फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट. तो ये कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन उन सभी एक्सपीरियंसेस का सम अप होती है जिन्हें इंडिविजुअल मूवमेंट के थ्रू अचीव करता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. इसमें हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट को जानेंगे हम फिजिकल एजुकेशन के. मतलब जो फिजिकल एजुकेशन की अवधारणा है उसे हम जानेंगे कि क्या रीज़न है कि हम फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये पॉइंट बाय पॉइंट है, तो हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहला पॉइंट है हमारा मूवमेंट. सो movement is integral to the well-being of self, other or society. It can be part of how people express themselves physically, emotionally, socially and spiritually. तो देखिए, मूवमेंट जो होती है किसी भी ह्यूमन की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है. देखिए, एक ह्यूमन जब जन्म से ही गति या फिर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है और उसे समझना भी स्टार्ट कर देता है. इसलिए मूवमेंट ह्यूमन के सेल्फ और इवन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. ये दर्शाती है कि कैसे एक ह्यूमन अपने आप को इमोशनली, फिजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली दर्शाता है. तो मूवमेंट हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इवन जब बेबी अपने इनिशियल एज में होता है उस समय भी वह मूवमेंट के थ्रू ही आगे बढ़ता है और चीज़ों को समझना शुरू करता है. नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द बॉडी. इसमें हम पोस्चर और मूवमेंट के थ्रू बॉडी को समझते हैं, जैसे कि बॉडी की फिजिकल एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़. नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मेडिसिन्स. सो knowing about the
nature cause of getting hurt, knowing their symptoms, knowing about rescue. The study of all these come under the sports medicines. तो देखिए स्पोर्ट्स मेडिसिन क्यों इम्पोर्टेंट होती है। जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है ना तो चोट लगना एक स्वाभाविक या आम बात होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जिन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है उनकी जानकारी होना या इसके कॉजेज, इसके सिम्टम्स और इसकी रेस्क्यू टेक्निक की जो है जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम स्पोर्ट्स मेडिसिन को पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। अब नेक्स्ट है पर्सनल चैलेंजेस। व्हेन अ प्लेयर enter the field, there are many such physical challenges with him, to face which the training of physical education is done to prepare him or her mentally and physically. तो देखिए जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसके साथ कई टाइप की पर्सनल चैलेंजेस होते हैं। उसके जो मनोविज्ञान की स्थिति होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि उसे गेम में अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है और अपना बेस्ट देना होता है। तो वो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से चैलेंज्ड होता है अपनी स्थिति में। इसका सामना करने के लिए उसे मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली तैयार करने का काम फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग जो है करती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। Only physical education explain how much improvement is needed and how much is wrong. देखिए इसका मतलब है कि जब कोई प्लेयर खेल रहा होता है तो उसमें ये पता करना कि कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए और कितनी गलतियां हैं उसकी गेमिंग में या फिर परफॉर्मेंस में, उसी सब को हम देखते हैं, उनका मूल्यांकन या फिर एवोल्यूशन करते हैं, उसी के बारे में परफॉर्मेंस मेजर एंड एवोल्यूशन के थ्रू जानते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। देखिए हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। अगर हम बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो हेल्थ तो उसमें अपने आप ही इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि शरीर का संबंध स्वास्थ्य से है और स्वास्थ्य का पूरी तरीके से शरीर से जुड़ा होता है। देखिए तो इसमें क्या क्या होता है। अंडर दिस इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिसीजेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस हेल्थ डायमेंशन इज गिवन। तो इसके अंतर्गत हम डिफरेंट डिसीजेस या रोगों की जानकारी और डिफरेंट हेल्थ डायमेंशंस या फिर स्वास्थ्य आयामों के बारे में इंफॉर्मेशन पाते हैं और उन्हें जानते हैं। सो हमने फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट को जान लिया है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन पर चलते हैं। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल। Its aim is to develop student physical capability and knowledge of movement, safety, and their ability to use these to perform in a wide range of activities associated with the development of an active and healthy lifestyle. तो देखिए फिजिकल एजुकेशन में उसकी मीनिंग या उसका अर्थ है कि इट्स एजुकेशन, ये एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें हम फिजिकल मूवमेंट के थ्रू स्टूडेंट की या एथलीट की फिजिकल कैपेबिलिटी नॉलेज को बढ़ाते हैं और मूवमेंट और सेफ्टी के मामले में भी इसे बढ़ावा देते हैं। और फिर इसका यूज़ करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका एकमात्र एम जो होता है वो स्टूडेंट या एथलीट की फ़िज़िकल कैपेबिलिटी, उसकी नॉलेज और उसकी मूवमेंट और उसकी सेफ्टी को बढ़ावा देना होता है। और फिर इन सब चीज़ों को जानने के बाद इसका यूज़ करना इन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, जो कि आपको एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को डेवलप करने में मदद करती है।
तो ये है हमारा मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इस टॉपिक में हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्रिप्शन बटन को ज़रूर प्रेस करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। और ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।